मुख्यमंत्री के इस्तीफे की अटकलें जो हैं वो तेज हैं। फिलहाल आज शाम गवर्नर को वो अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक ये खबर निकल कर आ रही है और उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार बनी रहेगी या फिर मुख्यमंत्री पद में बदलाव होगा, इसको लेकर लगातार जो चर्चा है वो गर्म है। राज्य तक और दिल्ली तक जो बैठकें हैं उनका दौर चल रहा है और आज शाम को गवर्नर से मुलाकात कर सकते हैं मुख्यमंत्री और इसको लेकर अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि वो अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं और मुख्यमंत्री पद में बदलाव उत्तराखंड में देखने को मिल सकता है। अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अखिलेश शर्मा के पास चलते हैं। अखिलेश जी, अटकलें तो काफी सारी हैं, दिल्ली से लेके राज्य तक कई बैठकों को लेकर इसको लेकर हो चुकी हैं। क्या खबर है, क्या इस्तीफा देने वाले? जी हाँ, बिल्कुल इस बात की पूरी संभावना है कि अब से कुछ देर बाद 3 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं वो अपने निवास पर उसमें अपने इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं। उसके बाद 4 बजे राज्यपाल से उनकी मुलाकात होगी जिसमें कि वो इस्तीफा सौंप सकते हैं। ये भी जानकारी मिली है कि कल सुबह 11 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक देहरादून में होगी जिसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। आपको बताऊं कि कल से ही लगातार वो दिल्ली में उनका दौरा था और यहाँ पर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी कल रात को उन्होंने मुलाकात की थी, जिसके बाद वो सुबह चले गए थे और उनके हाव भाव भंगिमा से भी लग रहा था कि उनको सफलता नहीं मिली दिल्ली मिशन में और उनसे कह दिया गया है पार्टी की ओर से कि वो अपने पद से त्याग पत्र दे दें, जिसके बाद अब माना जा रहा है कि कुछ देर में वो अपने इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं। कई सारे नेता हैं जो उनके उत्तराधिकारी बनने की दौड़ में है। धन सिंह रावत का नाम भी लिया जा रहा है, सतपाल महाराज का नाम भी लिया जा रहा है और आपको बताएंगे यहाँ दिल्ली में भी जो केंद्रीय आला कमान है उसकी चर्चा इस बारे में कल हुई थी। गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महासचिव बी एल संतोषी, तमाम नेताओं के बीच में बैठक हुई थी और जिसके बाद ये कह दिया गया था कि अब उत्तराखंड में जहां अगले साल चुनाव है वहां पर अब नेतृत्व परिवर्तन करना शायद अवश्यंभावी है। विधायकों की भी आज बैठक होनी है उत्तराखंड में अखिलेश जी, वहां पर भी कुछ नाम सामने आ सकते हैं? नहीं, विधायकों की बैठक खुद मुख्यमंत्री बुलाना चाहते थे। एक तरह से वो शक्ति प्रदर्शन का जरिया शायद अपना रखना चाहते थे, लेकिन पार्टी की ओर से मना कर दिया गया कि कोई विधायकों की बैठक आज नहीं होगी। विधायकों की बैठक पार्टी ही बुलाएगी और जैसा मैंने कहा कि कल सुबह 11 बजे देहरादून में विधायकों की बैठक हो सकती है जिसमें कि नए नेता का चुनाव किया जाए। लेकिन इस बदलाव के मायने क्या होंगे अगर हम राजनीतिक रूप से इसको देखें, क्योंकि अब जब 4 साल के बाद अब वक्त है कि सरकार अपने काम को बताए, जब चुनाव में जाने से पहले तब मुख्यमंत्री पद में बदलाव होना जाहिर है विपक्ष को एक मुद्दा वहां पर मिलेगा। इसके पीछे इतनी बड़ी वजह क्या है? बिल्कुल विपक्ष को मुद्दा मिलेगा, कांग्रेस इसको मुद्दा बना भी रही है, लेकिन बीजेपी पर्यवेक्षकों का यह कहना था कि अगर अगले साल चुनाव में वापसी बीजेपी को करनी है तो उनको नेतृत्व परिवर्तन करना ही होगा, क्योंकि जो उनकी कार्यशैली थी त्रिवेंद्र सिंह रावत की उससे पार्टी के अधिकांश विधायक नाखुश थे। कई विधायकों ने यहाँ पत्र भी लिखा था पार्टी आलाकमान को, कुछ ने यहाँ आकर के शिकायत भी की थी, इसीलिए पर्यवेक्षकों को यहाँ से भेजा गया था और इन पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट ये थी कि अगर नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा तो पार्टी के लिए सत्ता में वापसी करना मुश्किल होगा। लेकिन जहां तक आपको बताने की जो उत्तराखंड का इतिहास है इसमें हमेशा ये होता आया है कि एक नारायण दत्त तिवारी थे कांग्रेस पार्टी के जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा 5 साल का किया। उसके अलावा जितने भी मुख्यमंत्री रहे वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए हैं और जब चुनाव से पहले सीएम बदला गया उस पार्टी ने अपने सत्ता में वापसी नहीं की है। तो एक वही जो इससे पहले उत्तराखंड में होता है एक बार फिर से वही अब होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। त्रिवेंद्र रावत को लेकर खबर है कि अब वो आज शाम गवर्नर को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। कल दिल्ली आकर वो बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिले थे और इसके पीछे अखिलेश जी क्या स्थानीय स्तर पर नाराजगी है इनके खिलाफ? जो वहां पर लोग बीजेपी के नेता हैं वो इनसे खुश नहीं है या फिर इनके जो काम है इन्होंने किए हैं उसको लेकर सवाल है? देखिए, जहां तक खुद त्रिवेंद्र सिंह रावत की व्यक्तिगत छवि का प्रश्न है, पार्टी नेता ये मानते हैं कि उस पर छवि पर कोई दाग नहीं है, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है, उनकी व्यक्तिगत चरित्र को लेकर के कोई दिक्कत किसी पार्टी के नेता को नहीं है, लेकिन समस्या उनकी परफॉर्मेंस को लेकर के थी। ये कहा गया कि विधायकों के साथ उनका संपर्क नहीं था, विधायक जो अपने काम लेकर के जाते थे वो काम नहीं हो पाते थे, मंत्रिमंडल का विस्तार भी वो नहीं कर पाए थे, 2 साल से 3 मंत्री पद जो है वो खाली पड़े हुए हैं, जिसके कारण भी विधायकों में नाराजगी थी कि आखिर मंत्री क्यों नहीं बनाए जा रहे हैं। अब जबकि चुनाव सिर पर खड़े हैं तो वो विधायक चाहते थे कि अपना उनको नुमाइंदगी मिले ताकि वो जनता के बीच जाकर के बोल सके कि वो उनका काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये शिकायत जरूर रही थी। बीच में जितने ओपिनियन पोल्स आए हैं उसमें भी उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको काफी खराब बताया गया। तो ये सारे कारण थे जिनके चलते फैसला किया जा रहा है। शुक्रिया अखिलेश जी आपका सब जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड से खबर यह आ रही है कि उत्तराखंड में सीएम पद की रेस में कई बड़े नेता हैं और जो मुख्यमंत्री हैं वो इस्तीफा दे सकते हैं। आज शाम गवर्नर को वो अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं।